अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं जी आप सब? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक और अल्लाह पाक के फजलो करम से खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की हमारी ये वीडियो है। इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा, इमरान खान ने जो लोन इंट्रोड्यूस करवाया है, कामयाब जवान प्रोग्राम, ये कारोबारी हजरात के लिए, या जो बंदा न्यू कारोबार स्टार्ट करना चाह रहा है या एग्जिस्टिंग कारोबार है उसको बढ़ाना चाह रहा है, उसके लिए जो लोन है हमने कैसे हासिल करना है, क्या प्रोसेस है, क्या क्या डॉक्यूमेंट हैं, वो तमाम का तमाम आपको प्रोसेस इस आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। लेकिन ये जो प्रोसेस है, वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो जाएगी। आपको डिटेल के साथ बताऊंगा किस तरह से आपने अप्लाई करना है, उसकी इंस्टॉलमेंट कैसे चेक करनी है, कितना आपको मार्कअप लगेगा, कितने सालों के लिए, ये सारा का सारा आपको मैं आज की इस डिटेल वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है जी, कामयाब जवान की वेबसाइट पर चले जाना है। ये देखिए, कामयाब जवान प्रोग्राम, इसका लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो यहाँ पर आपको ये वेबसाइट भी मैं आपको मेंशन कर रहा हूँ। ठीक हो गया। ओपन करने के बाद आपने क्या करना है जी, यहाँ पर इसके प्रोजेक्ट में जाना है। प्रोजेक्ट में जाने के बाद आपने लोन स्कीम पर क्लिक करना है। जैसे ही आप लोन स्कीम पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक ऑप्शन आएगा लोन अप्लाई का। तो यहाँ पर अभी आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये देखिएगा अप्लाई फॉर लोन। इससे पहले मैं आपको बताऊँगा ये कैलकुलेटर पर आपने जाना है। जाकर ये तमाम अपना एस्टिमेट लगाना है। अगर मैं 5 लाख लोन लेता हूँ तो उसकी कितनी इंस्टॉलमेंट बनेगी, कितने सालों के लिए, ये तमाम का तमाम आपने यहाँ पर कैलकुलेट करना है। फ़र्ज़ करें जी आप 5 लाख लेना चाह रहे हैं अपने कारोबार के लिए। ठीक हो गया जी। तो यहाँ से आपने लोन का पीरियड सेलेक्ट करना है। 1 साल, 2 साल, 8 साल तक मैक्सिमम है ये। फ़र्ज़ करें जी हमें 4 साल के लिए चाहिए, तो आपने यहाँ कैलकुलेट पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर वो आपको बता रहा है जी, आपकी जो शेड्यूल पेमेंट है वो 48 है। ठीक हो गया। 4 साल के लिए 12,048 बनता है। ठीक हो गया। एनुअल इंटरेस्ट रेट भी वो आपको यहाँ पर बता रहा है। और ये आपको कह रहा है कि जी आपकी पेमेंट्स के 1 साल में कितनी पेमेंट्स आपने देनी है, 12 देनी है। ये लोन अमाउंट आपके सामने शो कर रहा है। और यहाँ पर ये दे रहा है कि आपकी स्टार्ट डेट कौन सी होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 लाख आप अप्लाई कर रहे हैं। ये आपकी 11,067 रुपये आपकी इंस्टॉलमेंट बन रही है। तो ये आपकी इंस्टॉलमेंट अमाउंट आ गई। और ये प्रिंसिपल जो बैंक का असल पैसा है, और उसके बाद ये आपको एक इंस्टॉलमेंट पर कितना मार्कअप लग रहा है, ये आप सारा, ये आपको जो मार्कअप लग रहा है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक हो गई। ये सारे का सारा सिनेरियो आप कैलकुलेशन करके यहाँ से कैलकुलेट करके चेक कर सकते हैं। ठीक होगा जी। ये तो था कैलकुलेशन किस तरह से करनी। अब हमारा नेक्स्ट प्रोसेस आता है कि सर हमने अप्लाई कैसे करना है। यहाँ पर आपने जाना है अप्लाई फॉर लोन। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया टैब ओपन हो जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर अपना आईडी कार्ड नंबर जो है वो लिखना है। चलें जी, हम अपना आईडी कार्ड नंबर लिखते हैं। ठीक हो गया। तो यहाँ पर लिखने के बाद आपने यहाँ पर अपने आईडी कार्ड के ऊपर जो इशू डेट लिखी हुई है वो सिलेक्ट करनी है। तो यहाँ पर आप कोई भी अपनी इशू डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। कोई भी नहीं, मतलब जो आपके आईडी कार्ड पर लिखी हुई है वही आपने यहाँ पर पुट करनी है। उसके बाद आपने क्या करना है, सर्च पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सर्च पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने तकरीबन 8-9 जो स्टेप हैं इसके कामयाब जवान प्रोग्राम के, वो आपके सामने ओपन हो जाएंगे। तो ये देखें जी, यहाँ पर ये देखिएगा आपके सामने 9 स्टेप इसके ओपन हो चुके हैं। फर्स्ट स्टेप आपने क्या करना है जी, यहाँ पर जाना है। जाने के बाद वो पूछ रहा है क्या आप गवर्नमेंट मुलाजम हैं। तो अगर आप इसको यस कर देते हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। ये गवर्नमेंट मुलाजमीन किस तरह से इसको अगर लोन लेना चाह रहे हैं तो वो होत फाउंडेशन से लोन ले सकते हैं बिला सूद कर्ज, वो तकरीबन 1.5 लाख तक। ठीक हो गया। उसकी भी मैं वीडियो इंशाल्लाह कमिंग डेज़ में बनाने वाला हूँ। तो यहाँ आपने नो करना है। उसके बाद आपने सिटीज़न शहरी हैसियत आपने रेजिडेंट करनी है। उसके बाद बिज़नेस स्टेटस आपने न्यू बिज़नेस करना चाह रहे हैं या एक्सपेंशन करना चाह रहे हैं। तो हम जी न्यू करना चाह रहे हैं स्टार्ट। यहाँ पर आप वो पूछ रहा है क्या आप सियासी शख्सियत, अगर यस करेंगे तो तब भी चल जाएगा, अगर आप नो करेंगे तो तब भी चल जाएगा। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप इसे नो ही
रहने दीजिए। उसके बाद वो पूछ रहा है क्या मैरी टाइम, मतलब आप कोई समुद्री तजारत के लिए दरख्वास्त दे रहे हैं, तो हम इसको नो करेंगे। उसके बाद आपका आईडी कार्ड यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक हो गया। कन्फर्म आईडी कार्ड, उसकी जो CNIC डेट है, कन्फर्म CNIC की डेट यहाँ पर। उसके बाद आपने एक बैंक सेलेक्ट करना है। यहाँ पर जाने के बाद आप किस बैंक को रेफ़र कर रहे हैं जी, हमारा लोन इस बैंक के थ्रू प्रोसेस हो। तो यहाँ पर आपके सामने काफ़ी सारी बैंकों की लिस्ट आ रही है, तो यहाँ से आपने सेलेक्ट कर लेना जो भी है बैंक आप सेलेक्ट करना चाहें। तो यहाँ आपसे पूछा जा रहा है क्या आप मुंतखबशुदा बैंक में मुलाजमत करते हैं। अगर तो आप यस करेंगे तो आपको यहीं पर ही कह देगा यू आर नॉट एलिजिबल, तो इसके लिए आपको नो करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, सबमिट एंड नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करने के बाद थोड़ा सा जस्ट कुछ सेकंड वेट करना है। उसके बाद आपके सामने ये स्टेप नंबर 2 ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी। यहाँ पर जी हमने अपना पूरा नाम पुट करना है। ठीक हो गया। नाम पुट करने के बाद मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ। ठीक हो गया। यहाँ पर आपने अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल फीमेल कोई भी। यहाँ पर आपने अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है वो सिलेक्ट करनी है, कोई भी आप कर लीजिएगा। तो यहाँ पर जी ओके। उसके बाद आपने कंफर्म करनी है जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है क्या ये वही है या इसमें कुछ डिफरेंस तो नहीं आ रहा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं जी कंफर्म। ठीक हो गया जी। उसके बाद आप पर आपके ज़ेर कफ़ालत कितने अफराद हैं। चलें जी मैं 0 करता हूँ और मेरी शादीशुदा इज़दवाजी हैसियत अनमैरिड। ओके हो गया। आप अपने दो दरख्वास्त गुजार के वालिद, शोहर या सरपरस्त कोई भी, इस तरह मैं जी अपने पेरेंट्स का नाम लिख रहा हूँ, ठीक है ना, वालिद का नाम। यहाँ पर मैं उनका आईडी कार्ड नंबर पुट कर दूँगा। ठीक हो गया। तो यहाँ पर मैं उनका आईडी कार्ड नंबर पुट कर दिया। ठीक हो गया। उसके बाद आपने रिलीजन सेलेक्ट करना है। कोई डिसेबिलिटी तो नहीं आपके पास, आपको नो करेंगे। अगर आप मजूर हैं तो तब भी आप इस स्कीम में इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपने अपनी मेन सोर्स ऑफ इनकम सेलेक्ट करनी जी, आपका क्या मेन सोर्स ऑफ इनकम है। तो ठीक हो गया। यहाँ पर जी मैं करता हूँ इनकम फ्रॉम सैलरी। कितनी सैलरी आपको आती है जी, 40,000 एनुअली इनकम आपकी जी बन रही है जी। इसके 1,20,000 से लेकर आपकी 6 लाख तक। ठीक हो गया। यहाँ पर आपका कोई बैंक अकाउंट है, अगर तो आपका है तो आप उसको डिटेल यहाँ पर मेंशन करेंगे किस बैंक की है और क्या क्या अकाउंट नंबर है। चलें जी हमारा बैंक अकाउंट है, किस बैंक में है जी, यूनाइटेड। ठीक हो गया। यहाँ पर आपने अपना ब्रांच कोड के साथ उसको अकाउंट नंबर लिखना है। ठीक हो गया। उसके बाद आपके कोई ज़ाती असासे हैं तो वो लिखेंगे। यूटिलिटी बिल आपके नाम पर है तो उसकी कंज्यूमर आईडी लिखेंगे। अगर आपका कोई नेशनल आइडेंटिटी NTN बना हुआ है तो वो लिखेंगे। चलें जी अगर आपका बना हुआ है तो अब तब लिखेंगे। उसके बाद आपने दरख्वास्त गुजार की जो फ़ोटो है आपने वो पुट करनी है। चलें जी मैं अपनी फ़ोटो इस पर अपलोड कर देता हूँ। उसके बाद आपने CNIC फ्रंट साइड, आईडी कार्ड की फ्रंट साइड आपने इस पर पुट करनी है। ठीक हो गया। उसके बाद आपने इसकी बैक साइड CNIC की पुट करनी है। करने के बाद आपने इसको नेक्स्ट, सबमिट एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो ये आपको 3rd स्टेप पर ले जाएगा। तो यहाँ पर आपने थोड़ा सा जस्ट वेट करना है। तो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं, कुछ भी आपको सीखने के लिए मिल रहा है, तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं उन सब के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। तो यहाँ पर आपने, अगर आपका इंटरनेट अच्छा चल रहा है तो आपने इसको, चलें जी यहाँ पर हम थोड़ा सा वेट करते हैं। आई थिंक इंटरनेट का कोई इशू आ रहा है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमने अपनी तलीमी काबिलियत जो नेक्स्ट 3rd स्टेप है उसमें अपनी क्वालिफ़िकेशन डिटेल बतानी है, तलीम बतानी है जी, आपकी कितनी तलीम है, कितना पढ़े हुए हैं आप। अगर आपके पास मास्टर डिग्री है तो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपके पास कोई टेक्निकल डिग्री है तो आपने वो भी सिलेक्ट कर देनी। चलें जी हमारे पास कंप्यूटर की
CIT ठीक हो गया जी। उसके बाद आप किस चीज़ में स्पेशलिस्ट हैं, कोई आपके पास डिग्री, हम लिख देते हैं जी कंप्यूटर स्किल्स, ठीक हो गया। उसके बाद आपने अपनी डिग्री की जो सनद वगैरह है वो यहाँ पर आपने अपलोड करनी है, ठीक हो गया। उसके बाद अगर आपके पास कोई जो आपने यहाँ पर सेलेक्ट की हुई है इसकी कोई सनद है, आपने जो टेक्निकल एजुकेशन की सनद है आपके पास टेक्निकली, तो वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। एक बात आपने याद रख लेनी है, ये जिनके साथ स्टैरिक लगा हुआ है ना, स्टार बना हुआ है, ये तो आपने हर हाल में फिल करने हैं, ठीक हो गया। तो जिनके साथ ये स्टैरिक नहीं लगा हुआ वो आप उनको स्किप कर सकते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद हम नेक्स्ट सबमिट एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो वो आपके सामने स्टेप नंबर 4 ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर स्टेप नंबर 4 में आपने अपना एड्रेस लिखना है। तो यहाँ पर मैं कंप्लीट एड्रेस इसका, आपने यहाँ पर अपने आईडी कार्ड पर जो भी है वो कंप्लीट का कंप्लीट एड्रेस इस पर लिखना है, ठीक हो गया। मैं यहाँ पर कंप्लीट नहीं लिख रहा, तो यहाँ पर आप सुबह सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद आप डिवीज़न सेलेक्ट करेंगे, ठीक होगा जी। उसके बाद आपने अपनी तहसील सेलेक्ट करनी है, ठीक हो गया, ओके। तो उसके बाद अगर तो आपका एड्रेस जो मुस्तकिल पता, आईडी कार्ड पर 2 पते होते हैं, एक परमानेंट प्रेजेंट और दूसरा परमानेंट, अगर आपके दोनों सेम है तो यहाँ पर आप एज अबव कर देंगे, अगर कुछ डिफरेंस है तो यहाँ पर आप इसको चेंजिंग कर सकते हैं। उसके बाद आपने अपने घर का जो फ़ोन नंबर वगैरह है वो पुट करना है, अगर नहीं है तो छोड़ दीजिएगा। और उसके बाद अपने मोबाइल नंबर पुट करना है, ठीक होगा जी। और यहाँ पर सेकेंडरी मोबाइल भी आप पुट कर सकते हैं, जिनके साथ ये स्टैरिक बना हुआ है वो आपने लाजमी पुट करना है। तो यहाँ पर वो पूछ रहा है क्या प्राइमरी सिम आपके नाम अपने नाम पर रजिस्टर्ड है, तो यहाँ पर हम यस करेंगे, अगर नहीं है तो नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हमने लिखना है जी आप किन के साथ रह रहे हैं जी, फैमिली के साथ, आपका अपना घर है या ओन, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ जी फैमिली के साथ, ओके जी। इसके बाद आपने इसको सबमिट एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर जितने भी स्टेप आपको नज़र आ रहे हैं उनके साथ जिनके साथ भी ये स्टैरिक वगैरह लिखा हुआ है आप उनको ही फिल करना है। तो आपने यहाँ पर इंडस्ट्री कैटेगरी को सिलेक्ट करना है, आपकी कौन सी इंडस्ट्री है। चलें जी हम सर्विसेज को सिलेक्ट कर देते हैं। उसके बाद हम देखते हैं जी रिटेल, ठीक हो गया। यहाँ पर आपने अपना बिज़नेस देखना है जी, हमारा है जी डिपार्टमेंटल स्टोर, ओके हो गया जी। यहाँ पर लोकल बिज़नेस, कारोबारी नवीयत आपने देनी है, आपने बिज़नेस का नाम देना है जी। चलें जी मैं लिख देता हूँ अहमद सुपर स्टोर, ठीक हो गया। और यहाँ पर आपने अपने बिज़नेस का नेम सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पर मैं यही लिख देता हूँ जी अहमद डिपार्टमेंटल स्टोर, ठीक हो गया, डिपार्टमेंटल स्टोर, ठीक हो गया। उसके बाद आपने अपने बिज़नेस का एड्रेस यहाँ पर पुट करना है, ठीक। उसके बाद आपने बिज़नेस का सूबा सेलेक्ट करना है कौन सा है, उसके बाद आपने डिवीज़न सेलेक्ट करनी है, उसके बाद बिज़नेस की डिस्ट्रिक्ट, फिर तहसील सेलेक्ट करनी है। उसके बाद आपने एंटिटी टाइप सेलेक्ट करना है, आपका सोल प्रोप्राइटरशिप है, लिमिटेड कंपनी है या कोई पार्टनरशिप है, तो हम सेलेक्ट करते हैं जी सोल प्रोप्राइटरशिप। अगर आपका कारोबार रजिस्टर्ड है अनरजिस्टर्ड है वो सारा लिखेंगे यहाँ पर। उसके बाद बिज़नेस की जो NTN बना हुआ है यहाँ पर आप, तो नेक्स्ट वो पूछ रहा है क्या आपके नाम पर कोई गाड़ी वगैरह रजिस्टर्ड है, अगर यस है तो आपने फिर उसकी रजिस्ट्रेशन नंबर फ्राहम करना है, अगर नहीं है तो फिर आपने इसको सिंपल नो कर देना। उसके बाद सबमिट एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना। तो उसके बाद हम चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप पर। यहाँ पर हमसे फाइनेंशियल डिटेल्स पूछी जा रही हैं। यहाँ पर हमसे पूछ रहे हैं जी आपने जो पैसे किस किस्म की आप फाइनेंसिंग करना चाह रहे हैं, तो हम जी वर्किंग कैपिटल के लिए, ठीक हो गया। ये टियर 1, ये टियर 2, टियर 3, इसमें ना कैटेगराइज कर दिया गया है। जो टियर 1 है इसमें आप 1 लाख से 1 मिलियन तक ले सकते हैं, जो टियर 2 है इसमें आप 1 मिलियन से 10 मिलियन तक, जो टियर 3 है इसमें आप 10 मिलियन से लेकर 25 मिलियन तक ले सकते हैं। चलें जी जो फर्स्ट वाला है टियर 1 हमें चाहिए तकरीबन 8-9 लाख, तो हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं जी। कितने
साल के लिए हमें चाहिए जी 4 साल के लिए। ठीक हो गया, क्योंकि हमने ऑलरेडी कैलकुलेट करके देख लिया था हमें कितनी इंस्टॉलमेंट बन रही है और क्या इसका प्रॉफिट मार्जिन लग रहा है। हमें जी चाहिए हमारी जो कॉस्ट आ रही है एस्टिमेट की वो तकरीबन 5 लाख है, या हम जी सिलेक्ट कर लेते हैं 8 लाख। ठीक हो गया जी, 8 लाख कॉस्ट आ रही है। इस पे आपको अमाउंट रिक्वायर्ड कितनी है, हमें जी इसके ऊपर 7 लाख चाहिए। बाकी जो हमारी ऑन कंट्रीब्यूशन है वो हम अपने यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, आप कितनी इसमें कंट्रीब्यूशन देना चाह रहे हैं। ठीक हो गया, तो यहाँ से आप इसको सिलेक्ट करके देख सकते हैं। 10% करेंगे तो 80% आप 80,000 रुपये आप इसमें पुट करेंगे। ग्रेस पीरियड का मतलब है कि इंस्टॉलमेंट आपकी कब स्टार्ट हो, लोन मिलने के कितने मंथ बाद इंस्टॉलमेंट स्टार्ट हो। चलें जी हम 9 मंथ कर लेते हैं, 6 माह आप कर सकते हैं। ये सारा का सारा आपने अपनी मर्ज़ी से करना है। उसके बाद इसको नेक्स्ट स्टेप करेंगे, तो उसके बाद वो आपसे पूछ रहा है जी बिज़नेस प्लान। ठीक हो गया, आपने अपने जो ऑपरेटिंग एसेट्स हैं उनका कितना खर्चा, हमने जी 8 लाख है तो तकरीबन हमारा आएगा जी 7 लाख तक। ठीक हो गया, उसके बाद आपने इनिशियली जो सेटअप कॉस्ट तो वो हम लिख देते हैं जी 9 लाख रुपए। उसके बाद आपका इसका रेवेन्यू आपको कितना जनरेट होगा, चलें जी 2 लाख रुपए तो हमें महीने का होना चाहिए। जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं जो होने ही होने हैं वो आपके जी हम लगा लेते हैं जी एक एवरेजन 30,000। ठीक होगा जी, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो हम सेट कर लेते हैं जी 25,000। उसके बाद आपने क्या करना है, नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ हम चलें जी 2 रख लेते हैं। उसके बाद आपको कितना एक्सपीरियंस है इस काम में वो आपने यहाँ पर सेलेक्ट करना है। अगर आपके पास कोई और सनद या कोई सर्टिफिकेट वगैरह है तो वो आपने यहाँ पर बनानी है। तो फिजिबिलिटी रिपोर्ट होती है वो आपके पास अगर तो है वो आप बना सकते हैं, अपनी कारोबार की मुकम्मल डिटेल जिसमें मेंशन करनी है वो बनाएंगे। इतना हमारा इस पे खर्चा आएगा, इतना हमारा इसमें प्रॉफिट होगा, इतना तो ये हमारे एक्सपेंस होंगे। ये तमाम के तमाम बनाकर आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। अगर नहीं बनाई तो तब भी कोई इशू नहीं। उसके बाद आपने इसको सबमिट एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप आ गया 8। इसके बाद वो पूछ रहा है कि आपके वालिदैन में से या घर में से कोई भी डिफ़ाल्टर तो नहीं है। बैंक का अगर डिफ़ाल्टर है तो यहाँ पर आपने उसके वजूहात बयान करनी है, अगर नहीं है तो आपने सिंपल इसको नो कर देना है। ठीक हो गया, और यहाँ पर भी आपको देने की ज़रूरत नहीं है। अक्सर जितने भी लोग हैं उनमें से बहुत सारे लोग डिफ़ाल्टर हैं। इसकी वजह क्या है, वजह यह है कि माइक्रो फाइनेंस बैंक जितने भी हैं पाकिस्तान में वहाँ से हर बंदे ने लोन लिया है, कोरोना की वजह से वो इफ़ेक्ट हुए हैं और उनसे रिकवरी वापस नहीं दी गई तो वो डिफ़ाल्टर लिस्ट में शो हो गए हैं। तो यहाँ से आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। अगर तो आपने घर में से कोई डिफ़ाल्टर है तो आपने इसको यस करना है और रीज़न भी देनी है। अगर नहीं है तो फिर वेल एंड गुड। उसके बाद आपने इसको नेक्स्ट ओके करना है। आपके पास 2 रेफरेंस होने चाहिए करीबी रिश्तेदारों के अलावा, आपके दोस्त अहबाब हो कोई भी हो जाए, आपने यहाँ पर जी उनके नाम पुट करने हैं। ठीक हो गया, यहाँ पर आपने इस तरह से नाम पुट करने हैं कि उसमें स्पेस नहीं पुट करनी। उसके हवाले जात में आपका क्या ताल्लुक़ है उससे, हमारा जी फ्रेंड है। ओके, तो यहाँ पर आपने उनका मोबाइल नंबर पुट करना है। ठीक हो गया, फिर आपने उसका आईडी कार्ड नंबर पुट करना है यहाँ पर। ठीक हो गया, फिर रेफरेंस नंबर 2 यहाँ पर लिखना है आपने, उसका नाम लिख देते हैं जी। ठीक हो गया, तो यहाँ पर हम स्पेस ख़त्म कर देते हैं। क्या आपका ये भी जी हमारा फ्रेंड है। यहाँ पर आपको ना समझ आए तो आप वीडियो को अगेन देख सकते हैं। अगर अगेन भी आपको समझ ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा, तो मैं इंशाल्लाह आपको बताने की कंप्लीट कोशिश करूँगा। उसके बाद आपने इसको सबमिट एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना। तो यहाँ पर वो आपसे बयान हल्फी में पूछा जा रहा है जी मैं मोहम्मद हमाद बशीर वल्द मोहम्मद बशीर ये इकरार करता हूँ कि मज़कूरा तमाम मालूमात मेरे इल्म के मुताबिक दुरुस्त हैं और कुछ भी मख्फी नहीं रखा गया, और मैं मुकम्मल तौर पर बैंक पंजाब को इख्तियार देता हूँ वो तमाम मालूमात और जमा कराए गए दस्तावेज़ को तस्दीक करवा सकते हैं। किसी भी जालसाजी में कानूनी कार्रवाई हो सकती है। उसके बाद आपने यहाँ पर इसको टेक्स्ट करना है और उसके बाद आपने
सबमिट कर देना है। सबमिट करेंगे तो आपकी जो प्रोसेस होगी, एप्लीकेशन होगी, वो स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद एक स्टेप और आता है, सर हम इसको कैसे चेक करें कि हमारी जो एप्लीकेशन है ये प्रोसीड हुई है या नहीं, कैसे चेक करें? तो यहाँ पर जहाँ लिखा हुआ है ना अप्लाई फॉर लोन, इसके सामने लिखा हुआ ट्रैक में जब आप जाएंगे इसको सबमिट करने के बाद, तो आपने क्या करना है, अपना आईडी कार्ड नंबर पुट करना है। उसके बाद आपने अपना मोबाइल नंबर पुट करना है। उसके बाद अपने आईडी कार्ड की CNIC की जो इशू डेट है वो पुट करनी। उसके बाद आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी। उसके बाद आप सबमिट कर देंगे तो आपके सामने ये तमाम स्टेटस आपके सामने शो हो जाएगा। ठीक होगा फ्रेंड्स, तो ये हमारी आज की एक छोटी सी वीडियो थी। तो इंशाल्लाह मज़ीद इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ के लिए मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।